हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी के अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। चलिए, आज हम लोग इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? प्रॉफ़िट और लॉस यानी कि प्रतिशत लाभ और हानि के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था कि क्या परसेंटेज आखिरकार होता क्या है? प्रॉफ़िट क्या होता है? लॉस क्या होता है? तो अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े हुए तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के बेसिस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले किसके? प्रॉफिट और लॉस के। चलिए, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम जल्दी से पिछले वाले क्लास का क्या कर लेते हैं? रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिशत लाभ तथा हानि में सबसे पहले हम लोगों ने इस प्रतिशत का मतलब समझा। यानी कि आखिरकार परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रति, सैकड़ा या शतांश। मतलब दूसरे शब्दों को कहा जा सकता है कि प्रतिशत एक प्रकार का क्या है? भिन्न है। यानी कि जो परसेंटेज है वो एक प्रकार का फ्रैक्शन है, जिसका हर क्या होता है? हर किसको कहते हैं? डिनोमिनेटर। जिसका हर हमेशा कितना होता है? 100। यानी कि एक बात तो आप लोग को याद करना होगा, जो परसेंटेज का जो हर होता है हमेशा क्या होता है? 100 होता है। भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाता है। यानी जो फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला भाग है यानी कि डिनोमिनेटर है उसको क्या कहते हैं हम लोग? दर। ये सब प्राय इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? परसेंटेज का सिंबल ये है। तो देखिए, अगर हमको लिखना होगा कि 2%, इससे आप लोग क्या समझते हैं? इस 2% के लिखने का मतलब क्या हो गया? यानी कि ऊपर में क्या रहेगा? 2 और नीचे में हर में हमेशा हमेशा याद रखिएगा कितना होगा? 100 होगा। यानी कि 2 अपॉन में कितना? 100। यही मेरा क्या होगा? परसेंटेज निकालने का विधि होगा। उसके बाद आगे हम लोग समझे थे क्या? क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य कहने का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसी मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कि सिंपल सा मतलब समझिए, हम लोग किसी भी वस्तु को अगर खरीदते हैं किसी भी दाम में तो वही मेरा क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। यानी मान लीजिए आप लोग 10 रुपये वाले क्या खरीदिए? साबुन खरीदिए, तो इसका अगर कॉस्ट प्राइस अगर पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा? 10 रुपया। यानी कि जितना में भी आप कोई भी वस्तु खरीदेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आगे हम लोगों ने समझा था विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इसके अपोजिट होता है। यानी किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाए उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। यानी कोई भी वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं उसी को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया प्रॉफिट यानी कि लाभ। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी अगर किसी भी वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस उसके क्या क्रय मूल्य से अधिक हो जाए, यानी इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। यदि किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस प्राइस पर हम लोगों ने वो सामान खरीदा उसका जो प्राइस है वो क्या सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाए, यानी यहाँ पे क्या याद रखना है? जो कॉस्ट प्राइस होगा वह कम होगा किसके? सेलिंग प्राइस के। इस चीज़ में क्या होगा? हम लोग को प्रॉफिट होगा। यानी मान लीजिए हम लोग कोई भी चीज़ 15 रुपये में खरीदे और उसी चीज़ को अगर हम लोग 20 रुपये में बेच दिए, यहाँ पर अगर देखें तो जो कॉस्ट प्राइस था खरीदने का दाम वो कम था किससे? बेचने के दाम से। इस चीज़ में हम लोग को क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। यानी अगर प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य या माइनस क्रय मूल्य। यानी कि एसपी माइनस सीपी कर देंगे, वहाँ से मेरा क्या मिलेगा? सिंपली प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया लॉस। लॉस के बारे में। लॉस इसका क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि उसका सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य से कम हो जाए, यानी इस चीज़ में क्या होगा? जो सीपी होगा वो बड़ा होगा किसके? एसपी से। यानी कोई भी सीधा चीज़ हम लोग किसी भी वस्तु मतलब मान लीजिए हम लोग खरीदे 20 रुपये में और ठीक है, अगर उसको हम लोग 15 ही रुपये में बेच दिए, तो इसी चीज़ में हम लोग क्या होता है? मेरा हानि यानी कि लॉस। यानी इस चीज़ में आप लोग देखिएगा, तो हम लोगों ने 20 रुपये का सामान खरीदा और उसको कितना में बेच दिया? 15 रुपये में। तो इस चीज़ में हम लोग को 5 रुपये का लॉस हो गया।
तो इसका अगर फ़ॉर्मूला की बात करें तो देखिए, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, यानी हानि बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ परसेंटेज पर क्या है? फ़ॉर्मूला है। यदि आपको प्रतिशत का अगर लाभ निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए उसका प्रॉफ़िट परसेंट पूछ दिया, यानी कि प्रतिशत का लाभ पूछ दिया, तो इस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, ऊपर में हम लोग लाभ लिखेंगे और नीचे में क्या? एक बात आप लोग को महत्वपूर्ण नोट पॉइंट में लिखना होगा कि हम लोग जब भी आप प्रॉफ़िट और लॉस निकाल रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? लाभ तथा हानि को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर लाभ निकालना होगा तो क्या करेंगे? लाभ अपॉन में क्या? क्रय मूल्य इंटू में 100%। इससे क्या निकलेगा हम लोग को? प्रतिशत का लाभ निकल जाएगा। और दूसरा चीज़ की अगर बात करें, तो प्रतिशत की हानि निकालना होगा तो ऊपर में क्या लिखेंगे? हानि, और नीचे में क्या? क्रय मूल्य इंटू में 100%। फिर नेक्स्ट प्रतिशत के बारे में है। उसके बाद क्या? लाभ और हानि के भी बारे में क्या? कुछ फ़ॉर्मूला है। इसमें आप लोग को सबसे पहले तो फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक आपको फ़ॉर्मूला याद नहीं होगा, जिसमें क्या क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत होगा। इसमें क्या करना है? सबसे पहले आप लोग फ़ॉर्मूला को याद करना होगा। चलिए, हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का प्रथम क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन को देखिएगा अगर, तो पूछ रहा है कि 3 का 10% किसके बराबर है? यानी ये क्या परसेंटेज से क्वेश्चन है। ठीक है, 3 का 10% किसके बराबर है? इस का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इसको अगर लिखना चाहें तो 3 इंटू में, अब हम लोगों ने आप लोग को बताया कि क्या इस परसेंटेज मतलब 10%, 2% कहने का मतलब क्या हो गया? यानी 2/100। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर क्वेश्चन में की बात करें, तो यहाँ पे देखिए 10%, यानी कि 10 में क्या? 100। यहाँ से एक जीरो कट गया, यानी कि कितना बचा? 3/10। इसको हम लोग डेसिमल में क्या लिख सकते हैं? 0.3। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें, तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी सवाल है। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, देखिए, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% किसके बराबर होगा? यानी अगर हमको 200% को दशमलव में व्यक्त करना होगा, यानी डेसिमल में व्यक्त करना होगा, तो उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 200% है, यानी इस 200% को हम लोग लिख कैसे सकते हैं? 200 अपॉन में 100। कितना लिखेंगे? 200 अपॉन में 100। यानी यहाँ से क्या मिल गया? 2। यानी कि अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि 2.00। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी क्या डायरेक्ट आपको दशमलव किसके बराबर है वो पूछ दिया। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित में से 0.635 के किसके बराबर है? यानी ये जो संख्या हो किसके बराबर है? इसको हम लोग को किस परसेंट के बराबर है? तो देखेंगे अगर 0.635 है, इसको अगर हम लोग ये जो डेसिमल है, इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या होगा? 63.5, और नीचे में क्या आ जाएगा मेरा? 100। यानी कि इसको अगर हम लोग को परसेंटेज में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 63.5%। यानी कि थर्ड क्वेश्चन का देखिए तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 6.35, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 63.5%, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का 40% क्या होगा? यानी कि 20 का 40% हम लोग से पूछ रहा है कि 20 का 40% क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे? जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे उसी क्वेश्चन को क्या इसमें भी करेंगे। तो देखिए, 20 का क्या पूछ रहा है? 20 का 40%।
इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 20 इंटू में क्या 40 अपॉन में नीचे में क्या होगा मेरे पास? नीचे में क्या होगा? नीचे में 100 हो जाएगा। यानी यहाँ से एक जीरो कट गया और ये एक जीरो से एक जीरो, यानी यहाँ से कितना मिला? 8। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए 2006 में क्या यही सवाल आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए 25 75 का कितने प्रतिशत है? यानी इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि 25 जो है वो क्या 75 का कितना परसेंट है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, हम लोग को अगर एग्ज़ाम होता है तो देखिए एग्ज़ाम मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का कितना 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, और उसमें अगर इस 500 नंबर में से अगर मेरे को 300 नंबर आ गया, तो आपसे पूछता है कि क्या इसका परसेंटेज क्या होगा? तो हम लोग इसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो देखिए इसको हम लोग को एक बात ध्यान रखना होगा, जितना नंबर का अगर एग्ज़ाम हो, 500 का हो या 700 का हो, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। और देखिए 500 में से कितना अंक प्राप्त हुआ? 300, उसको क्या करते हैं? ऊपर, और इंटू में क्या कर देते हैं? 100। यही मेरे क्या हो गया? प्रतिशत। 5 से कितना? 60, यानी इसका प्रतिशत कितना निकल के आ गया? 60%। यानी इसका प्रतिशत कितना निकल गया? 60%। अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए 25 का 75 कितना परसेंट है? तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 25 और नीचे में क्या करेंगे? 75 इंटू में 100, यानी 25 दिया 75 और 25 का क्या? 100। यानी यहाँ से क्या मिल गया? 100 अपॉन में क्या? 3। इसको अगर डिवाइड लगाए तो क्या मिलेगा मेरे पास? 3.33%। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का देखिए तो, और यहाँ पे क्या 33.33%। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या करा था? 25 का 75 कितना प्रतिशत है? तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? ऊपर में क्या होगा? 25 और नीचे में क्या? 75 इंटू में 100। इसको अगर सॉल्व करिए तो क्या मिल गया? 33.33%। अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है? एक चुनाव में सफल उम्मीदवार 60% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। यानी कि मान लीजिए एक चुनाव हुआ, ठीक है, उसमें क्या जो जीतने वाला जो प्रत्याशी है मतलब उम्मीदवार है उनका 60% उसका क्या वोट लेकर 2000 मतों से क्या किया? विजय रहा। तो पूछ रहा है कि पराजित उम्मीदवारों का मत कितना होगा? इसमें क्या पूछा है? जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसका परसेंटेज क्या होगा? इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए तो सफल उम्मीदवारों का परसेंटेज कितना है? मैं थोड़ा लिखना होगा। देखिए सफल उम्मीदवार सफल उम्मीदवार का परसेंटेज कितना है? 60%। और यहाँ से देखिए जो पराजित उम्मीदवार है यानी कि असफल उम्मीदवार असफल उम्मीदवार का अगर प्रतिशत देखा जाए तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए पूरा होता है मेरा 100%, उसमें से अगर सफल उम्मीदवार का परसेंटेज है 60%, तो असफल निकालना होगा तो क्या है? 100 में से माइनस कर देंगे यानी कि 40%। यानी कि असफल उम्मीदवारों का परसेंटेज कितना मिल गया? 40%। तो देखिए यहाँ से मेरे को क्या-क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया सफल उम्मीदवारों का परसेंटेज और असफल उम्मीदवारों का परसेंटेज। तो देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद देखिए अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो देखिए तो दोनों का अगर अंतर निकालें दोनों का अंतर कितना होगा? देखिए सफल उम्मीदवारों का परसेंटेज कितना है? 60%, और असफल उम्मीदवारों का परसेंटेज कितना है? 40%। यानी कि 60 माइनस 40
यानी यहाँ से क्या मिल गया 20% में क्या मिल गया मेरा, दोनों का अंतर मिल गया। तो देखिए, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद चलिए हम लोग मान लेते हैं, क्या करते हैं? माना कि जो कुल वोटों की संख्या है, कुल वोटों की संख्या कितना है मेरे पास? x है, मान लेते हैं कि x है। तो अगर निकालना चाहे तो देखिए, दोनों का अंतर कितना है 20%, यानी कि x का 20%, x का 20% किसके बराबर हो जाएगा? 2000 इंटू में 100, दोनों का अंतर कितना है 20, और नीचे में क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? नीचे में 20। ठीक है, देखिए कितना मत से वो जीता, 2000 मत से, इंटू में क्या 100, अपॉन में कितना, दोनों का अंतर है 20%। अगर इसको सॉल्व करें, यानी कि जो x का मान है वो x का मान कितना निकल के आ गया यहाँ से? x का मान 10 x का मान देखिए, x का मान कितना निकल गया? 2000 इंटू 5 कितना हो गया? 10,000। तो यहाँ से अगर हम लोग, यहाँ से देखिए पराजित उम्मीदवारों का अगर मत निकालना चाहें, यानी कि पराजित पराजित जो उम्मीदवार है उसका परसेंटेज कितना है? 40%। यानी कि पराजित उम्मीदवारों का अगर परसेंटेज निकालना हुआ, उसका परसेंटेज देखिए, परसेंटेज क्वेश्चन में कितना है? परसेंटेज क्वेश्चन में 40% दिया है। यानी कि यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? x का मान कितना आ गया? यानी कि 10,000 का, x का मान कितना है? x का मान है 10,000। इसका क्या करना? 40%, यानी कि 10,000 का 40%। तो 10,000 का 40% क्या होगा? 10,000 इंटू में 40 अपॉन में क्या 100, कितना मिल गया? 4,000। यानी कि जो पराजित उम्मीदवार है वो कितने मत मिले उसको? उसको मिला 4,000। यानी 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे पास? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। यानी कि अगर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई यानी कि उसको पास करना है, तो उसमें आवश्यक क्या है? उसमें आवश्यक है कि आपको 45% आना चाहिए। उसके बाद अगर देखें तो राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक कितना था? यानी यहाँ पर देखें तो राम ने क्या 30% अंक प्राप्त किया और वह क्या 60 अंकों से अवतीर्ण यानी कि अनपास्ड घोषित कर दिया, तो कुल इसका पूर्णांक कितना होगा? इसका कुल पूर्णांक हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें हम लोग को तो कुल पूर्णांक पता नहीं है, तो मान लेंगे कि माना कि क्या करेंगे? माना कि जो कुल पूर्णांक है कुल पूर्णांक 100 है, उसमें क्या अगर उत्तीर्ण करना है, उत्तीर्ण करने के लिए कितना आवश्यक है? 45% आवश्यक है, यानी कि ज़रूरी है। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद उसने अंक कितना प्राप्त किया? उसने देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% ज़रूरी है और उसने अंक प्राप्त किया 30%, यानी कि उसका अगर अंक निकाले तो अंक क्या होगा? 45 माइनस 30, यानी अंक उसका कितना मिल गया? 15% क्या हो गया? उसका अंक मिल गया।
उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद अगर बात करें तो देखिए, अनुत्तीर्ण होने के लिए तो उसका परसेंटेज होगा, वो परसेंटेज क्या होगा? 50 अपॉन में 100, यानी कि अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए उसका परसेंटेज कितना होगा? उसका परसेंटेज होगा 100 अपॉन में 50। तो देखिए, उसके बाद देखिए, वो कितना अंक से 60 अंकों से क्या कर दिया? अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। यानी कि अगर अगर हम लोग कुल पूर्णांक की बात करें, तो देखिए कुल पूर्णांक कैसे निकलेगा? तो कितना अंक से अनुत्तीर्ण पास कर दिया? 60 अंकों से, यानी कि 60 इंटू में 50 अपॉन में 100। यानी यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से कितना होगा मेरा? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या होगा? 100 अपॉन में 50, यानी कि कुल पूर्णांक कितना था? कुल पूर्णांक मेरे पास कितना था? 100 था, उसमें क्या 50%, यानी 100 अपॉन में 50 इंटू में क्या है? 60, यानी कितना हो गया यहाँ से कुल पूर्णांक? 400। यानी कि इस क्वेश्चन में जो कुल पूर्णांक कुल संख्या था वो कितना हुआ? 400। यानी कि सेवेंथ क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, मान लीजिए कि एग्जाम है, ठीक है, उसको पास करने के लिए आप लोग को 45% आवश्यक है। तो देखिए राम ने 30% अंक प्राप्त किए, यानी कि राम ने कितना परसेंटेज लाया? 30%। और वो क्या 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, यानी कि 60 नंबर से क्या वो अनपास घोषित कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल पूर्णांक कितना होगा, यानी कुल एग्जाम में आने वाली संख्या कितना होगी? कितना होगा? 400। फिर अगर नेक्स्ट सवाल देखें, देखिए एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से क्या अवतीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। तो इसमें पूछ रहा है कि कुल पूर्णांक कितना होगा। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में क्या इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग को कुल पूर्णांक निकालना है, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे? मान लेंगे देखिए पूर्णांक हमको पता नहीं है, इसमें भी मान लेंगे कि मेरा पूर्णांक है वो कितना है? x है। देखिए उसके बाद क्या करेंगे? देखिए x का कितना अंक प्राप्त की? 30% अंक प्राप्त की तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी कि x का 30% प्लस में क्या है? 50 इज इक्वल टू x का मतलब कि राम का कितना? 40%। और उससे देखिए उसका अंक जो है वो क्या तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से, मतलब कि मान लीजिए न्यूनतम अंक अगर 40 है तो उसे कितना ज़्यादा लाया? 20, यानी न्यूनतम होने से अधिक 20 लाया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स का 40% माइनस क्या? माइनस का 20 कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा? एक्स इंटू में 30 अपॉन में क्या? 100 प्लस 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक्स इंटू में 40 अपॉन में क्या? 100 माइनस के क्या? 20। यहाँ से अगर देखें तो ये क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या मिलेगा? 3x प्लस 15, यानी कि 3x प्लस 15
किसके इक्वल होगा? 4x माइ यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 4x अपॉन में 10 माइनस क्या 20। अगर इस सेल को सॉल्व करें तो एलसीएम कितना होगा 10, यानी कि 4x माइनस के 200। यहाँ पे क्या है 3x प्लस 15। और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 30x प्लस 500 इसके इक्वल होगा 4x माइनस के 200। अगर x वाले टर्म को इधर लाएं यानी कि 30x माइनस के 4x इसके इक्वल होगा माइनस के 200 माइनस के 500, यानी कि यहाँ से अगर देखें तो 26x किसके इक्वल होगा माइनस के 700 के, यानी कि x बराबर क्या हो गया? x बराबर कितना मिल गया 700 अपॉन में क्या यहाँ से अगर x का मान देखें देखिए तो यहाँ से अगर x का मान देखें तो x बराबर कितना मिल गया? x का वैल्यू 700, यानी कि 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, यानी कि मान लीजिए एक एग्जाम में क्या 45% जो विद्यार्थी थे वो क्या हिंदी में फेल हो गए और जो 35% विद्यार्थी थे वो क्या अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि दोनों विषय में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाली विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मान लीजिए कि क्या एक एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या 45% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हिंदी में फेल हो गए और 35% जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में फेल हो गए। और देखिए दोनों का डिफरेंस यानी दोनों विषय में 25% विद्यार्थी टोटल क्या हुए फेल हो गए। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाली जो संख्या है वो कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग मान लेंगे माना कि जो कुल संख्या है कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या 100 है। उसके बाद अगर देखें तो देखिए तो हिंदी में क्या 45% जो विद्यार्थी थे 45% वो क्या वो हिंदी में फेल हो गए, यानी कि हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्र की बात करें यानी कि जितना भी जो पास नहीं हुआ है उसका अगर बात करें अनुत्तीर्ण छात्र कितना है 45 है। और अंग्रेजी में कितना है मेरा अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र कितना है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या कितना है मेरे पास अंग्रेजी में देखिए तो अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या कितना है मेरे पास 35 है। उसके बाद दोनों विषय में देखिए तो दोनों विषय में 25% विद्यार्थी क्या है अनुत्तीर्ण, यानी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्र कितना है 25 है। तो केवल अगर हिंदी की बात करें तो केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या क्या होगी, अगर केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्र की अगर बात करें तो देखिए हिंदी में टोटल कितना अनुत्तीर्ण छात्र था 45, उसमें से अगर दोनों में से अगर 25 माइनस कर दें यानी कि 40 माइनस के 25 कितना बच गया 20, यानी कि हिंदी में कुल अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या कितना मिल गया 20 मिल गया।
उसके बाद अगर देखिए, उसके बाद हम लोग अगर अंग्रेजी की बात करें, माने कि अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण केवल, यहाँ देखिए, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र की अगर बात करें, अनुत्तीर्ण छात्र की बात करें तो कितना होगा? 35 माइनस क्या? 25। और यहाँ पे क्या है? 25 ना, मिल गया। फिर अगर यहाँ से अगर दोनों की अगर बात करें, यानी कि तो एक या दोनों विषय में अगर बात करें, देखिए तो अगर दोनों विषय में अनुत्तीर्ण की बात करें तो क्या होगा? हिंदी में कितना था? 20, प्लस में अंग्रेजी में कितना था? 10, और लास्ट में क्या? दोनों विषय में कितना था? 25। दोनों विषय में कितना था? 25। यहाँ से क्या मिल गया मेरे पास? 55। अगर हमको विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए, तो यहाँ से देखिए लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे दोनों, क्या लिखेंगे? देखिए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, यानी दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण होने वाली विद्यार्थी है, होने वाला, अगर छात्र का प्रतिशत बोला जाए, छात्र का क्या प्रतिशत, तो क्या होगा? देखिए, कुल माना कि क्या, कुल मेरा कितना विद्यार्थी है? 100। उनमें से दोनों में क्या अनुत्तीर्ण छात्र कितना मिल गया? 55। यानी कि मेरा उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत कितना मिल गया? उत्तीर्ण छात्र का जो परसेंटेज है वो कितना मिल गया? 45। यानी कि 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किग्रा है, यानी चीनी का दाम क्या है? 15 रुपये प्रति किलो। पहले चीनी का मूल्य 20% वृद्धि हो जाती है तथा फिर 20% घट जाती है, तो बताना है कि चीनी का मूल्य कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि चीनी का कितने परसेंटेज वृद्धि हुई। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज़ का मूल्य, मान लीजिए इसमें 15 है और पहले का मूल्य क्या, शुरू में क्या 20% बढ़ जाता है और 20% घट जाता है, तो इस चीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या हमेशा हानि होता है। देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला भी होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या कर रहा है, जब किसी व्यक्ति को दो वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचता है और उनमें से एक को x% लाभ तथा दूसरे को x% हानि में बेच देता है, तो हमेशा क्या एक्स स्क्वायर अपन में 100% की क्या होती है? हानि होती है। यानी इस चीज़ में हमेशा क्या होता है? मेरा लॉस हो जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या था? चीनी कितना रुपए किलो था? चीनी था, चीनी का मूल्य कितना था? 15 रुपये किलो। यानी कि इस स्थिति की अगर बात करें, ये जो कंडीशन है, पे हमेशा हानि होता है, हमेशा क्या होता है? लॉस हो जाता है। मान लीजिए इसे में एक्स का मान कितना है? एक्स बराबर 20%। तो अगर इसका चीनी का मूल्य का प्रतिशत निकालें, यानी कि कमी या वृद्धि का अगर प्रतिशत निकालें, तो डायरेक्ट क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या 100%। यहाँ से देखिए एक्स का वैल्यू कितना है? 20, यानी 20 इंटू में 20 अपन में क्या 100।
यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया 4% की क्या होगी? 4% की हानि होगी, यानी कि 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगला सवाल देखिए, यदि चाय का मूल्य 20% में बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की क्या होती है? कमी हो जाती है। तो आय में परसेंटेज का वृद्धि या कमी क्या होगी? यानी कि इस क्वेश्चन को अगर समझना चाहे तो देखिए, एक चाय था, उसका मूल्य क्या 20% अगर बढ़ा दिया गया, तो देखिए जो बिक्री होने वाली जो संख्या थी वो क्या 25% में क्या हो गई? कमी हो गई। तो पूछ रहा है जो इनकम आएगा उसका क्या परसेंटेज और लॉस क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे कि माना कि चाय है वो क्या 100 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 100 रुपये प्रति किलो क्या है? चाय है। तो शुरू में क्या 20% की अगर बढ़ोतरी हो रही है, यानी 20% की बढ़ोतरी पर, यानी यहाँ से अगर लिखना चाहे तो क्या 100 प्लस में, यहाँ से क्या होगा मेरा 100 प्लस में 100 का क्या 20% ना होगा 20%। यानी देखिए शुरू में क्या हुआ 20% के अगर चाय का दाम में बढ़ोतरी कर दी। चाय का दाम कितना था 100 रुपये प्रति किलो, उसमें क्या 100 का 20% बढ़ा दिए। यानी इसको अगर सॉल्व करें तो 100 प्लस 100 इंटू में क्या 20/100, यानी क्या 100 प्लस 20 कितना मिल गया 120 रुपये का क्या हुआ शुरू में चाय का दाम बढ़ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या अगर पुनः 25% क्या हुआ उसका बिक्री में घटने, यानी 25% की कमी की अगर बात करें तो कितना होगा? कितना हुआ 100 का देखिए इस चीज़ में क्या होगा, इस चीज़ में मेरा क्या जो चाय का दाम है वो कितना रुपया हो गया? पहले देखिए पहले था 100 रुपये, उसको अगर हम लोग 20% अगर बढ़ा दें तो कितना हो गया 120 रुपये। यानी 120 प्लस 120 का 25%, यानी जो चाय का दाम है वो कितना हो गया 120 रुपया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ पे जो साइन होगा साइन किसका होगा? माइनस का। यानी इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए तो 120 माइनस 120 इंटू में क्या 25%। तो यहाँ से अगर 25 से कितना टाइम 4 टाइम, और 4 से क्या 30 टाइम, यानी कि 120 माइनस 30 कितना हो गया मेरे पास 90 रुपया। यानी कि अगर हम लोग को 25% क्या कर दें मूल्य घटा दें तो कितना होगा 90 रुपया। यानी यहाँ से अगर कुल कमी की अगर बात करें हम लोग, यहाँ देखिए अगर कुल कमी की अगर बात करें, मेरे को कुल कमी कितना होगा देखिए चाय कितना था शुरू में 100 रुपया प्रति किलो, यानी कि 100, और बाद में क्या हो गया वो 90 रुपया। यानी कि ग्राहक के बिक्री कम होने पर वो क्या हो गया 90 रुपया, यानी कि क्या 10 रुपया। तो इसका अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना होगा मेरा 10% की क्या होगी इसमें, तो जो इनकम है उसमें क्या 10% की कमी आ जाएगी। यानी कि एक 11 का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर चाय का दाम 20% बढ़ाने पर उसकी क्या बिक्री अगर 25% कम जाती है तो उसका जो इनकम होगा वो क्या वो भी 10% क्या हो जाएगा कम जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी का मूल्य 25% में वृद्धि की जाए तो खपत में कितना
प्रतिशत की कमी की जाए जिसमें क्या खर्च का अपरिवर्तित रहे। यदि मतलब देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या कर रहा है, यदि हम चीनी का जो दाम है वो क्या 25% क्या कर दें, बढ़ा दें, जिसमें वो चीज़ लगता है खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, यानी जो चीज़ें लग रही है उसमें कितना प्रतिशत की कमी करें, जिससे क्या खर्च जो है वो पहले जैसा रह जाए, यानी कि अपरिवर्तित रह जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे तो देखिए, अगर इसका हम लोग प्रतिशत निकालना चाहें, यानी कि अभिष्ट अगर प्रतिशत निकालना चाहें, तो इसका प्रतिशत क्या होगा देखिए, 100 प्लस 100 इंटू में क्या 25%, और नीचे में क्या 100 प्लस 25, यानी कि यहाँ से क्या मिल गया 2500 अपन में क्या 125, यहाँ से क्या मिल गया 2500 अपन में क्या 125, यानी यहाँ से अगर सॉल्व करें कितना होगा 20 टाइम, यानी कि इसका अगर परसेंटेज अगर देखा जाए तो 20, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग ये क्वेश्चन? आप लोग को इस क्वेश्चन को एक बार अपने से ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय के मूल्य में 25% की क्या कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, जो खर्च क्या है अपरिवर्तित रहे। एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए इससे पहले वाला भी क्वेश्चन क्या था, यही था, और इस क्वेश्चन में क्या करना है वही करना है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, यानी क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिमिलर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के आधार पर 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यानी मान लीजिए क्या है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि, यानी क्या उसके बेस में क्या 10% की वृद्धि, यानी मान लेते हैं उसका जो आधार है, आधार को हम लोग एक्स बोल देते हैं, यानी एक्स बराबर कितना मिल गया 10%। उसके बाद देखिए तथा ऊंचाई में 10% की कमी करने पर, यानी ऊंचाई जो हाइट है उसमें ऊंचाई को हम लोग ऊंचाई में क्या करें हम लोग 10% की कमी कर दें, घटा दें, यानी वाई बराबर क्या करेंगे यहाँ माइनस का 10% लेंगे, क्योंकि क्या घटा रहे हैं। तो इसमें अगर क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछे, यानी कि एरिया का प्रतिशत पूछे, तो इसका एरिया का प्रतिशत क्या होगा, तो इसका अगर एरिया का प्रतिशत निकालें तो एरिया का प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए एरिया का प्रतिशत क्या होगा 10 माइनस क्या 10 माइनस क्या 10 इंटू में 10, देखिए ये हम लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले क्या उसका आधार क्या था 10 था, उसमें कितना माइनस हुआ ऊंचाई 10, इंटू में क्या आधार, इंटू में क्या ऊंचाई अपन में 100, यानी इस चीज़ को अगर सॉल्व करें तो देखिए यस क्या होगा, यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहें तो कितना मिलेगा -1 और 1%, यानी कि क्या 1% की कमी, यानी कि 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी और सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 का क्या ऑप्शन नंबर बी और सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, मेरे नेक्स्ट सवाल पढ़िए आप लोग, किसी शहर में 60% हिंदू, यानी किसी शहर में क्या 60% हिंदू रहते हैं, 15% मुसलमान रहते हैं
और जो बच गया शेष वो क्या ईसाई है। यदि मुसलमानों की जनसंख्या कितना है 3000 है, तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी होगी? यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ईसाई की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, ईसाई का जनसंख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लेंगे कि कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या को क्या मान लेंगे हम लोग? 100 मान लेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन के अनुसार कुल जनसंख्या 100 है, ठीक है? उसके बाद देखिए, शहर में क्या 60% हिंदू और 15% मुसलमान, यानी कि कितना है 60% हिंदू है और 15% मुसलमान है। इसको अगर माइनस कर देंगे तो मेरा क्या ईसाई का जो प्रतिशत होगा वो निकल जाएगा। यानी 60 माइनस 100 माइनस 75 कितना हो गया? 25%। 100 माइनस 25 कितना? 25%। यहाँ से अगर बात करें तो देखिए 15% मुसलमानों की, देखिए अगर क्वेश्चन में देखें तो देखिए 15% जो मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो कितना दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखिएगा तो कितना जनसंख्या है? 3000 है। अब मेरे पास ईसाइयों की जो परसेंटेज मिला, ईसाइयों की परसेंटेज मिला, ईसाई का परसेंटेज कितना मिल गया? ईसाई का परसेंटेज जो है वो कितना मिला? 25%। यानी कि यहाँ से अगर ईसाई का परसेंटेज की बात करें तो कितना होगा? 3000 इंटू में 25 अपन में क्या है 15। इसको अगर सॉल्व करें, यानी कि क्या 200 इंटू में क्या 25 कितना होगा? 200 इंटू में 25 कितना हो जाएगा यहाँ से? 200 इंटू 25 कितना होगा? तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें यानी कितना होगा? 5000। यानी कि जो ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो कितना होगा? 5000। यानी कि 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मेरे पास क्या है, किसी शहर में 60% हिंदू है, 50% मुसलमान है और जो बाकी बच गया वो क्या है ईसाई है। और क्वेश्चन में ये भी दे दिया गया जो मुसलमान का जो जनसंख्या है वो कितना है 3000 है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ईसाइयों का जनसंख्या क्या होगा। तो सबसे पहला मोटिव क्या रहेगा मेरा? सबसे पहले हम लोग को ईसाइयों का परसेंटेज निकालना होगा कि उसका कितना परसेंटेज आखिरकार है। तो देखिए इसमें हम लोग मान लिए कि कुल जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या मेरा 100 है। तो क्या किए यहाँ पे 100 माइनस 60 प्लस 50, यानी 100 कुल जनसंख्या माइनस जो हिंदू का जनसंख्या है प्लस में क्या है मुसलमान का जनसंख्या। यहाँ से अगर जनसंख्या ईसाइयों का देखें तो कितना मिल गया? 20% मिल गया। यहाँ से अगर परसेंटेज मिल गया, उसके बाद क्वेश्चन में था कि मुसलमानों का जनसंख्या कितना है? 3000। यानी 15% का क्या 3000। तो अगर ईसाइयों का जनसंख्या ज्ञात करें यानी 25% कितना है 25%, इसको अगर सॉल्व करें तो ईसाइयों का जनसंख्या क्या मिल गया? 5000। ठीक है? तो आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने कुल मिला के 15 क्वेश्चन की क्या कर ली? प्रैक्टिस कर ली। तो आप लोग को क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ और पी वाई क्यू करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, जो कंसेप्ट है प्रॉफिट और लॉस का जो कंसेप्ट है उसको आप लोगों को करके आना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है उसको आप लोग को एक बार रिमेंबर करके आना है। और जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है यहाँ पे क्लास में उसको आप लोग सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि आप लोग को एक बार अपने से ट्राई करना होगा। सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक आप अपने से ट्राई नहीं करेंगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।